Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well. This is Sabia here. Welcome to the channel. आप में से सबसे ज़्यादा लोग कमेंट क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा सवाल क्या पूछते हैं कि कौन सा मॉक टेस्ट बेस्ट है। आप हमेशा ये जानना चाहते हैं कि कौन सा वो मॉक टेस्ट है जिससे जो लोग सेलेक्टेड हैं उन्होंने प्रैक्टिस किया हुआ है, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकें, ताकि आप भी वही मॉक टेस्ट लगा सकें। लेकिन बिफोर टेलिंग एनीथिंग आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू दैट कोई भी मॉक टेस्ट हो, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, परसेंटाइल आपका उसमें क्या आ रहा है, वो है सबसे इम्पॉर्टेंट। क्योंकि वेरियस कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स तो बटे हुए हैं सारे के सारे वेबसाइट्स में, सारे ऐप्स में। उसमें आप ये देखिए कि अगर आपने ये वाला वेबसाइट से मॉक लगाया, इसमें भी आपका 95% प्लस आया, दैट मीन्स समझ लीजिए ये इजी मॉक था, तो आप वो इजी लेवल में भी टॉप के 5% में आ रहे हैं। आपने कहीं पर कोई हार्ड मॉक टेस्ट लगाया, वहाँ पर भी आपका 95% प्लस आया परसेंटाइल, तो आप वहाँ भी ये चीज़ आप इंश्योर हो सकते हैं कि आप अभी भी हार्ड मॉक के लेवल में भी आप टॉप में 5% में हैं। तो ये सेटिस्फैक्शन अगर आपको मिल रहा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सही मॉक लगा रहा हूँ या नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, आप कहीं भी मॉक अगर लगा रहे हैं तो आपको ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना होगा कि आपका परसेंटाइल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, वो लेवल चाहे वो इजी हो चाहे वो हार्ड हो। पर नेक्स्ट हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आप इररिलेवेंट मॉक्स मत लगाइएगा। आप कहीं भी अगर देख रहे हैं एकदम ही इजी लग रहा है आपको मॉक, बिल्कुल इररिलेवेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, उस मॉक को आप स्विच कर दीजिए, वहां से हट जाइए। नाउ नॉट एनी वन मॉक टेस्ट इज बेस्ट, यू मस्ट हैव सेंस, कॉमन सेंस कि पैटर्न कैसा है, एग्जाम का लेवल अभी कैसा आ रहा है, और उस अकॉर्डिंग आपको ये मॉक टेस्ट लग रहा है कि नहीं, वो थोड़ा सा खुद आपको एनालाइज करना है। और कुछ थोड़ा सा हट के लग रहा है, आपको खुद ही स्विच करना है। आजकल सारे मॉक्स में एक फ्री टेस्ट रहता ही रहता है, सारे मॉक्स में आप कोई भी उनका एक एग्जाम का उठा लीजिए, फर्स्ट वाला मॉक फ्री रहता है। आप उसको दे के एक प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको वहां पर कंटिन्यू करना है, आपको परचेज करना है या नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट, दो का कॉम्बो आपको हमेशा रखना है अपने पास, आपको दो, ताकि आप एक दिन ये वाला मॉक देंगे, नेक्स्ट डे आप ये वाला मॉक देंगे। एक ही पैटर्न में जब आप मॉक देते हैं, क्या होता है, वेबसाइट्स जो हैं वो कोई ना कोई एक पर्सन ही तो डिजाइन कर रहा है ना वहाँ का मॉक टेस्ट, तो वो थोड़ा सा आपको मोनोटोनस लगने लगता है। स्पेशली अड्डा वगैरह का वेबसाइट अच्छा है, लेकिन आप ये चीज़ वहाँ देखेंगे कि एक ही पैटर्न में सारा का सारा आपको लगेगा कि बिल्कुल सेम, 5 ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन, नेक्स्ट जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो डिफरेंट टॉपिक से, मतलब सेम लगने लगता है। तो उस तरीके का हमको नहीं करना है, अलग अलग पैटर्न हमको हमेशा देखना है कि हम अलग अलग पैटर्न के मॉक टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम एक तरीके से हैबिचुएटेड हो जाते हैं और फिर एग्जाम में हमको दिक्कत हो सकती है। गाइडली, स्मार्ट कीड़ा, टेक्स्ट बुक, ये सारे ही अच्छे हैं। ठीक है, मैंने जो यूज़ किए हैं मैं वो आपको बता रही हूँ, बिकॉज और भी हैं, जैसे प्रैक्टिस मॉक वगैरह भी है, लेकिन अभी मैं नहीं बोल सकती कुछ भी उसके बारे में, बिकॉज मैंने नहीं यूज़ किया है। आई हैव हर्ड अबाउट इट फ्रॉम मैनी पीपल, बट आई हैव नॉट यूज इट पर्सनली, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। और इनमें से भी, मतलब ये सारे अफोर्डेबल वाले हैं, लेकिन इनमें से भी अगर आप देखेंगे तो सबसे अफोर्डेबल है टेक्स्ट बुक। 300 समथिंग में आपको पूरे 1 ईयर का, और अभी शायद 14 मंथ्स का चल रहा था, कुछ देख लीजिएगा, पूरे 1 ईयर का आपको मिल जाता है पास। ठीक है, और आपको चाहे वो IBPS हो, SBI हो, प्री हो, मेंस हो, सबके लिए आपको मॉक्स अवेल हो जाते हैं। ठीक है, फॉर योर हेल्प लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं, कूपन कोड वगैरह यूज कर लीजिएगा फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। लेकिन याद रखिए, आपको दो का कॉम्बिनेशन हमेशा साथ में रखना है। मैंने जो भी आपको नाम लिए हैं, आप दो उसमें से चूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब मेंस की बात आती है तब आप, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन है, ऑलिव बोर्ड को मतलब रिकमेंड कर रही हूँ। मेंस में ऑब्वियसली दो आपको रखना है एट एनी टाइम, लेकिन मेंस के समय में एक उसमें से आपका ऑलिव बोर्ड होना ही चाहिए। और मेंस में आपको ज़्यादा मॉक टेस्ट वगैरह नहीं देने होते हैं, लिमिटेड ही देने होते हैं। आप ऑलिव बोर्ड जरूर देखिएगा व्हेन यू आर गिविंग मेंस का मॉक टेस्ट। नाउ इट्स हाई टाइम, यू मस्ट रियलाइज दैट मॉक टेस्ट में आपको मार्क्स वगैरह के पीछे इतना नहीं भागना है, आपको परसेंटाइल सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे आप टेक्स्ट बुक का दे रहे हो, चाहे आप गाइडली का दे रहे हो, चाहे आप ऑलिव बोर्ड का दे रहे हो, आप किसी का भी दे रहे हो, आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो परसेंटाइल है उसमें आपको इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए। ठीक है, वो आपका ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स यू आर इम्प्रूविंग। ठीक है, सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और ये सारे टॉपिक्स जो भी मैं ले रही हूँ ना, वो आपके कमेंट सेक्शन से ही ले रही हूँ। व्हेन आई एम रियलाइजिंग कि मेजोरिटी ऑफ पीपल आर आस्किंग अबाउट दिस, तो फिर मैं उस पर एक वीडियो बना रही हूँ। तो आपका कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।